कैशिफाई के बॉक्स की हमारे पास कोई वैल्यू। कैशिफाई के फोन को अगर आप कैशिफाई पे ही सेल करते हो, चाहे वो एक दिन पुराना हो, वो आउट ऑफ वारंटी कंसीडर किया जाता है। बट हुआ क्या यहाँ पर, कैशिफाई बैडली एक्सपोज हो गया। तो मतलब ये तो बहुत बड़ी आयरनी होगी, जब तुम फोन बेच रहे हो तब तो बोल रहे हो कि हाँ बैटरी ओरिजिनल है या फिर कैशिफाई सर्टिफाइड है। तो भाई मैंने तो पहले तो मन बना लिया कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ओके गाइस, आज से 2 महीने पहले मैंने कैशिफाई से ये वाला फोन यानी कि आईफोन 12 मैंने बाय किया था, वो भी कुछ 21,000 रुपए के अंदर। और आज मैं इस फोन को बेचने वाला हूँ कैशिफाई को ही, और देखने वाला हूँ 2 महीने के बाद मुझे इस फोन की प्राइस क्या मिलने वाली है। वैसे मैं इस फोन के बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। आज से 2 महीने पहले मैंने बाय किया था 21,000 रुपए के अंदर, और हाँ, इस फोन की जो बैटरी थी वो 100% थी। हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई और 15 दिन का एक्सपीरियंस भी अपना शेयर किया था। साथ में इस फोन के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कैमरा एकदम वर्किंग था, और यहाँ पर ना तो कोई स्क्रैच थे ना कोई डेंट था। हल्के फुल्के जो मार्क्स है ना वो मुझे यहाँ पर देखने को मिले थे। और आज की डेट के अंदर भी ये फोन एकदम वर्किंग फाइन कंडीशन में है, और यहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में जो बैटरी हेल्थ है वो अभी भी 100% है। यहाँ पर हमने कुछ चीजें 3U टूल में भी शो करा दी है, वो आप देख सकते हो। चलो अब इसको ना सेल करते हैं और देखते हैं मेरे को एक अमाउंट क्या मिलता है, और जब मैं इसे सेल कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट अमाउंट क्या मिलेगा इस फोन का। ओके गाइस, तो मैं आ गया हूँ कैशिफाई के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो आता है सेल का। यहाँ पर आता हूँ और सेल फोन में जाता हूँ, एप्पल को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो वेरिएंट यानी कि आईफोन 12 इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारा जो वेरिएंट है वो 64 GB है, और इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर इन्होंने मेरे को प्राइस बताई है कुछ 19,390 रुपए। अब ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, ये अप्रॉक्स प्राइस मिलती है। इसके बाद यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हमसे पूछेंगे। तो ठीक है, इन सारी चीजों के मैं आंसर देता हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें इन्होंने पूछी, बिल बॉक्स कोई स्क्रैच तो नहीं है, इन सारी चीजों के मैंने आंसर दे दिए। और इसके बाद भी ना यहाँ पर जो प्राइसिंग आ रही है वो बहुत अमेजिंग आ रही है, मतलब 19,390 रुपए अभी भी ये शो कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन भी है। मैं देखूंगा अगर कोई अप्लाई करने का ऑप्शन होगा तो जरूर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। बाकी सेल नाउ को मैं प्रेस कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह मैंने डाल रखा है पहले से ही, और पिकअप स्लॉट के लिए यहाँ पर टाइम देना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर एक चूज कर लेता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद इन्होंने ये भी पूछा है कि भाई तुम्हें पैसे बैंक ट्रांसफर चाहिए या फिर यूपीआई, तो मैं यूपीआई को सिलेक्ट करता हूँ और सेल नाउ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद लास्ट में इन्होंने पूछा है IMEI नंबर भी डालो, तो मैं यहाँ पर ये भी डाल देता हूँ। ओके, तो ये वाला नंबर भी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ पर थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म का मैसेज भी आ गया। और उसके बाद ना अब यहाँ पर हमें वेट करना है, और उसके बाद जब भी इसे कोई पिकअप करने आएगा तो मैं दिखाता हूँ कि भाई हमारे बीच में क्या बार्गेनिंग होती है, वो किन चीजों को लेकर इसकी प्राइस को कम करते हैं या फिर हमें क्या एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी उसकी बात करेंगे। तो आज सैटरडे है और एक दिन पहले ही वो लोग आ गए थे, यानी कि पिकअप मैन एक दिन पहले आ गए थे, यानी कि कल। और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हुई ना, चलो मैं बताता हूँ आपको। वो फोन लेने आए, मैंने अपना फोन दिया, बॉक्स दिया, और केबल वगैरह जो भी था ना वो सब कुछ दिया, साथ में बिल भी दिखाया। फिर उन्होंने थोड़ी देर मेरे फोन को फिगर आउट किया, भाई साहब चीज देखी, मेरे से पूछा कि भाई कितने दिन हुए फोन को, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कैशिफाई से फोन लिया था, जुम्मा करके भाई 40 दिन हुए, और अभी मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्क्रैच नहीं लगाया इसके ऊपर, कोई भी चीज इसमें डैमेज नहीं है, बैटरी अभी भी 100% है जैसी मुझे नहीं मिली थी, बाकी आप चेक कर सकते हो। तो भाई उन्होंने थोड़ी देर मेरे फोन को फिगर आउट किया, ये जो फोन मेरे पास है, हाँ तुम समझ ही गए होगे कि मैंने सेल नहीं किया, लेकिन जैसे उन्होंने फिगर आउट किया भाई कुछ भी नहीं देखा इसमें, बस ये पूछा मेरे से दोबारा कैशिफाई से बाय किया था 40 दिन हुए, मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने बोला इसकी आपको 15,000 रुपए में। अरे देवा, भाई मैंने पूछा कि 15,000 रुपए कैसे हो गए, 19,390 रुपए मुझे शो कर रहे थे, और यहाँ पर मैंने सारी डिटेल भी डाली, मेरे पास बॉक्स है, केबल है, इसका बिल भी है। तो मैंने पूछा 15,000 रुपए कैसे, मतलब ये तो कैशिफाई से मैंने लिया है, 40 दिन हुए फोन, 15,000 रुपए कैसे लगाए आपने। मतलब इस फोन के इन्होंने लगभग 40 दिन के अंदर 5700 रुपए कम कर दिए। तब उसने सारी चीजें मेरे को बताई। सबसे पहले उसने बोला कि कैशिफाई के बॉक्स की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं। दूसरा उसने बोला कैशिफाई के बिल की भी कोई वैल्यू नहीं है, हम उसे कंसीडर ही नहीं करते। तीसरा उसने बोला कैशिफाई के फोन को अगर आप कैशिफाई पे ही सेल करते हो, चाहे वो एक दिन पुराना हो, वो आउट ऑफ वारंटी कंसीडर किया जाता है। और उसने साफ साफ बोला ये बात कि ये हमारी पॉलिसी है, जबकि ऐसी पॉलिसी के बारे में ना मुझे आज तक पता था, और शायद आप लोग भी देख रहे होंगे ना, आप में से भी 99% लोगों को ये पॉलिसी के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो अपने ही फोन को रिपेयर्ड मानते हैं, चाहे कंडीशन कोई भी हो। इसके बाद उसने एकदम साफ साफ मेरे को बोला, जो कि हाँ बहुत लोगों को लग सकता है, ये बात एकदम करेक्ट है, कि आईफोन 12 है और इसकी बैटरी 100% कैसे हो सकती है। और ये बात मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि भाई 100% हमें जो बैटरी शो हो रही है, क्या वो बूस्ट है कैशिफाई की तरफ से, या फिर फेक बैटरी है, या फिर कुछ दिनों बाद इसकी जो बैटरी आउटपुट है वो कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने उठाए थे लास्ट वीडियोस के अंदर, आईफोन 13 वाली के अंदर भी और इसके अंदर भी। लेकिन कस्टमर केयर हमेशा क्या बोलता है कि यहाँ पर हम बैटरी रिप्लेस करते हैं, और जो बैटरी हम डालते हैं उसकी 3 महीने की वारंटी भी देते हैं, यानी कि एक ओरिजिनल तो नहीं लेकिन एक कैशिफाई सर्टिफाइड बैटरी डालते हैं। तो यार 5700 रुपए कम करने का क्या मतलब है, जब मैंने बताया कि भाई
आईफोन 12 है वो तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि बैटरी ड्रेन होगी, खराब होगी, चेंज हुई होगी। और चलो हमने मान भी लिया कि बैटरी चेंज हुई है, तो बैटरी की कॉस्ट आती कितनी है? 2300 रुपए से लेके 2400 रुपए या फिर 2000 रुपए, 2500 रुपए, इससे ज्यादा की बैटरी नहीं डलती आईफोन 12 के अंदर। लेकिन भाई आप लोगों ने 5700 रुपए कम करे, किस वजह से? ना कोई स्क्रैच मैंने एक्स्ट्रा डाला, ना इसके ऊपर कोई डेंट मैंने डाला, ना कोई ग्लास टूटा हुआ है, ना कैमरा टूटा हुआ है, ना स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रैच है, इवन एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है, क्योंकि इस फोन को मैंने बहुत प्यार से चलाया, यूज जरूर करा है, इसके साइकिल जरूर बढ़े, बैटरी साइकिल, लेकिन भाई हमने कोई गिराया नहीं है, तोड़ा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करा। हाँ, हो सकता है इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती थी, समझ लो मैंने 21,000 रुपए का बाय किया है, आप मेरे से 18,000 का 19,000 का बाय कर सकते हो, ये वैल्यू दे सकते हो आप, लेकिन इतना कम। तो एक चीज तो 100% समझ में आ गई, जब भी हमने कैशिफाई के फोन बाय किए और 3U टूल के अंदर जो हमें एक्चुअल बैटरी दिखाती है ना, जब ये लोग बाय करने आते हैं ना, तो उसको कंसीडर करते हैं, ना कि अपनी ओरिजिनल बैटरी या फिर कैशिफाई सर्टिफाइड बैटरी को ये कंसीडर नहीं करते। यानी कि हम लोगों को भी ना ऐसा ट्रीट करना चाहिए इन लोगों को कि भाई हमें जो बैटरी मिल रही है ना और जो 3 टूल में दिख रहा है उसके हिसाब से हमें पैसे देने चाहिए, चाहे ये लाख बार बोले कि हमने इसकी बैटरी नई डाली है, रिप्लेस करी है, या फिर कैशिफाई सर्टिफाइड हमने बैटरी डाली है। भाई आप बिलीव मत करना, सही बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको पछतावा होगा, 3 महीने बाद ये बैटरी खराब ही हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इन लोगों को भाई बैटरी एज अ ओरिजिनल के रूप में या फिर कैशिफाई सर्टिफाइड के रूप में इसे बाय करना चाहिए। चलो वहां तक कहानी खत्म हो गई, उसको मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे फोन नहीं बेचना, मैं कस्टमर केयर से बात कर लूंगा कि भाई ऐसा प्रॉब्लम क्यों। इवन मैंने कस्टमर केयर पे भाई बहुत बार फोन मिलाया, 10-10 मिनट के लिए वेटिंग पर डाल दिया इन लोगों ने, भाई बात ही नहीं करी। बस मैंने वहां पर ये बोला कि मुझे अपना एक फोन जो मैंने कैशिफाई से बाय किया था, कैशिफाई पर सेल करना है, बस 10 से 12 मिनट के लिए भाई होल्ड पे डाल दिया फोन। और मुझे पता नहीं लग रहा कि वो किससे क्या पूछने गई थी, जो असिस्टेंट थी, समझ में नहीं आया। उसके बाद भी मैंने काफी लोगों को फोन करा, भाई ये पूछा कि भाई किस वजह से इसकी जो वैल्यू हो आपने 15,000 रुपए लगा दी, जबकि मैंने 21,000 रुपए का फोन खरीदा था। तो भाई उन्होंने सबने सेम ही आंसर दिया कि हाँ हम इसको कंसिडर नहीं करते, आप चाहे कैशिफाई का फोन कैशिफाई में बेच लो तो हम इसकी वारंटी आउट मानते हैं, इसकी जो बैटरी है वो रिप्लेस ही मानते हैं। इस वजह से मैंने उनको काफी बार समझाया मैंने कि कितनी प्राइस होती है बैटरी की, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। फिर भी भाई कई बार फोन आया उन लोगों का मेरे पास कि हम इसकी जो वैल्यू है रिकंसिडर कर लेते हैं, दोबारा मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मैं वैल्यू के लिए तो फोन बेच ही नहीं रहा हूँ ना, बस मुझे तो ये देखना था कि ये फोन कितने में जाएगा अगर हम कैशिफाई से लेके कैशिफाई में सेल करेंगे तो। बट हुआ क्या यहाँ पर, कैशिफाई बैडली एक्सपोज हो गया कि यहाँ पर ये लोग अपनी बैटरी एकदम नकली लगाते हैं या फिर बूस्ट करके देते हैं, या फिर इनकी जो बैटरी ना वो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली। और इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कितनी चलने वाली है, इसका प्रूफ यही है कि इन लोगों ने खुद लेने से मना कर दिया। और एक चीज और बताता हूँ, जो इसे पिकअप करने आया था ना फोन को, उससे मैंने पूछा भी आप कैशिफाई से ही आए हो ना? उसने बोला हाँ कैशिफाई से आया हूँ, लेकिन मेरा कैशिफाई से कुछ लेना देना नहीं है, मैं परचेज डिपार्टमेंट से फोन खरीदता हूँ मैं, और सेलिंग डिपार्टमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लोग कैसे आपको फोन चिपकाते हैं या फिर कैसे करके आपको फोन बेचते हैं मेरे को कुछ नहीं पता, मैं उनकी चीजों को नहीं मानता हूँ। उसने साफ साफ ये बात बोली। तो मतलब ये तो बहुत बड़ी आयरनी होगी, जब तुम फोन बेच रहे हो तब तो बोल रहे हो कि हाँ बैटरी ओरिजिनल है या फिर कैशिफाई सर्टिफाइड है या फिर आपकी बैटरी की 3 महीने की वारंटी है, लेकिन जब आप उसी फोन को जो ज्यादा चला ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत चला है, वो खरीद रहे हो, तो भाई आप लोग बोल रहे हो कि हमें विश्वास नहीं है, आपने बैटरी चेंज तो नहीं कराई। मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने बैटरी तो नहीं चेंज कराई, मतलब उस बंदे ने कुछ नहीं देखा, ऐसे करके फोन देखा और मुझसे पूछ रहा है बैटरी तो नहीं चेंज कराई, बाहर से खुलवाया तो नहीं है फोन को, या इसकी बैटरी 100% कैसे हो सकती है। मैंने कहा तुमने ही तो बेचा है मुझे भाई, मुझे कैसे पता 100% कैसे हो सकती है? तुम तहकीकात करो ना, तुम इसे खोल के देखो, तुम टेस्ट करके देखो इसे। बल्कि मुझे बोलते हैं कि आप सेटिंग में जाके, जनरल में जाके और यहाँ पर देखना डिवाइस अननोन तो नहीं लिखा रहा बैटरी सेक्शन में। भाई बेवकूफ समझा क्या? वो चीज तो तुम खुद हटा के देते हो इस आईफोन में। मतलब 11 से जो पहले की मॉडल है या फिर SC जो मॉडल आता है, सिर्फ उसके अंदर नहीं दिखाई देता, बाकी सारे फोन में दिखाई देता है, और वो चीज यहाँ पर भी शो नहीं होती। भाई ये लोग ना पहले ये चीज हटा के देते हैं। कस्टमर कहाँ तक भाई आपको देखेगा कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, और फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली बात हो गई। तो भाई मैंने तो पहले तो मन बना लिया कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, अगर आगे से कोई भी कैशिफाई का मैं फोन खरीदूंगा और उसमें अगर बैटरी भाई वो नहीं निकली जो फोन के अंदर है, भाई मैं रिटर्न कर दूंगा। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।